नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, पॉलिटिक्स ऑफ चौधर के आज के वीडियो में हम हरियाणा के उस हलके की बात करेंगे जो नेताओं से ज़्यादा उनके लोगों की वजह से चर्चा में रहता है, क्योंकि लोग पंचायती उम्मीदवार को उतारकर उसको विधानसभा में पहुंचाकर दम लेते हैं। रोहतक लोकसभा का महम हलका एक दौर में हरियाणा की राजनीति का सबसे चर्चित हलका रहा है और आज भी ये चर्चित हलका है। चौधरी देवीलाल परिवार का यहाँ से गहरा जुड़ाव रहा है और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को राजनीतिक रूप से सबसे ज़्यादा चोट भी महम हलके से ही मिली है। महम देश दुनिया में चर्चित हलका है। 1990 के चर्चित महम कांड के कारण विधानसभा क्षेत्र को महीनों तक मीडिया की सुर्खियों में महम हलका लाता रहा। लोगों की स्मृति में आज भी महम बसता है। इस कांड के दो पात्र चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी आनंद सिंह दांगी जी भी दुनिया भर में मशहूर हो गए। महम जाट बहुल्य विधानसभा क्षेत्र है और अभी तक सारे विधायक यहाँ से जाट ही बने हैं। जाटों के अलावा कोई यहाँ पर विधायक नहीं बन पाया है। पहली बार 1962 के चुनाव में ये हलका वजूद में आया और महम जो विधानसभा क्षेत्र है वो आरक्षित पहले क्षेत्र था और यहाँ से हरियाणा लोक समिति के रामधारी सिंह जी विधायक चुने गए थे। 1967 में हरियाणा के पहले विधानसभा चुनाव हुए तो ये सीट सामान्य कर दी गई और निर्दलीय प्रत्याशी प्रोफेसर महासिंह जी विधायक चुने गए। महासिंह जी हरियाणा के कुछ समय तक शिक्षा मंत्री भी रहे और बेहद ईमानदार नेताओं में उनकी गिनती होती थी। उन्होंने कांग्रेस के BK प्रसाद को पराजित किया था। 1968 के मध्यावधि चुनाव में कांग्रेस के राज सिंह दलाल ने निर्दलीय महासिंह जी को हरा दिया, लेकिन 1972 में राज सिंह जी महम 24 के पंचायती उम्मीदवार उमेद सिवात से हार गए। 1977 में जनता पार्टी के हरसरूप बुरा जी ने निर्दलीय वजीर सिंह जी को हराया। चुनाव में एकाएक महम VIP विधानसभा क्षेत्र बदल गया क्योंकि 1982 में चौधरी देवीलाल जी ने यहां से आकर ताल ठोक दी। उन्होंने कांग्रेस के हरसरूप बुरा जी को हराया। 1985 में राजीव लोंगेवाल समझौते के खिलाफ चौधरी देवीलाल ने अपनी विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया और उपचुनाव हुआ तो फिर से खुद ये यहाँ पे चुनाव वो लड़ने के लिए उतर पड़े। इस चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के चौधरी राज सिंह दलाल जी को हराया। 1987 में महम से चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बने तो महम का रुतबा और भी बढ़ गया। इस चुनाव में उन्होंने स्वरूप सिंह जी को, जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनको हराया था। 1989 में रोहतक से लोकसभा चुनाव जीतकर चौधरी देवीलाल देश के उप प्रधानमंत्री बन गए तो उन्होंने महम विधानसभा सीट से त्यागपत्र दे दिया और उपचुनाव में उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला जी खड़े हो गए। चौधरी देवीलाल जी का ये फैसला उनको राजनीतिक रूप से बहुत महंगा पड़ा और इसी से महम कांड का असुर निकला, जिसने अगले एक दशक तक चौधरी देवीलाल परिवार को राजनीतिक रूप से लगभग अछूत सा बना दिया। 1991 में कांग्रेस प्रत्याशी आनंद सिंह दांगी ने जनता दल के सूबे सिंह को पराजित किया तो 1996 में इनेलो के बलबीर सिंह उर्फ बाली पहलवान को दांगी जी ने चित कर दिया। साल 2000 में भी बाली पहलवान ने दांगी को विधानसभा नहीं पहुंचने दिया, लेकिन उसके बाद दांगी की किस्मत ने जोर मारा और लगातार 3 जो जीत हैं वो अपने खाते में उन्होंने जोड़ ली और खुद को महम से एक तरीके से अपराजय उन्होंने सिद्ध कर दिया। 2005 में दांगी जी ने इनेलो के राजवीर सिंह को, 2009 और 2014 में शमशेर सिंह खरकड़ा को हराया। शमशेर सिंह खरकड़ा चुनाव में आज़ाद उम्मीदवार के रूप में उतरे थे, लेकिन इसके बाद वो भाजपा के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े। इनेलो के प्रत्याशी के रूप में भी उन्होंने चुनाव लड़ा। दोनों तीनों दफा ही शमशेर खरकड़ा जी जो की वजह से जो जीत है वो आनंद सिंह दांगी को मिलती रही। 2019 में दांगी जी का गढ़ भी निर्दलीय बलराज कुंडू जी ने ढहा दिया। फिलहाल वो प्रदेश के चर्चित निर्दलीय विधायकों में से एक हैं और हरियाणा की पदयात्रा पर निकले हुए हैं। महम हलके को प्रदेश में चौधरी देवीलाल के रूप में मुख्यमंत्री देने का गौरव हासिल है। 1967 में महम 24 के पंचायती उम्मीदवार के रूप में महासिंह नेहरा जी और आनंद सिंह दांगी जी भी यहाँ से मंत्री रह चुके हैं। शमशेर खरकड़ा जी कई बार हारने के बावजूद विधानसभा नहीं पहुंचने वाले दुर्भाग्यशाली कैंडिडेट के रूप में महम से अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं और आज भी राजनीति में सक्रिय हैं। ये थी दोस्तों महम हलके की जानकारी। इससे भी ज़्यादा जानकारियाँ महम हलके की हो सकती हैं, बहुत कहानियाँ हैं महम हलके की। आपको जो जानकारी आप जरूर कमेंट करके बताएं और 2024 का सर्वे भी हम इसके साथ साथ कर लेते हैं। जो लोग भी राजनीतिक वीडियो देखते हैं आप अपना ओपिनियन जरूर बताया करें कि 2024 में महम हलके में जो करवट है, जो राजनेता है,
वो चुनावी राजनीति क्या रहने वाली है। क्या बलराज कुंडू अपना ये गढ़ जो हल्का है बचा पाएंगे, या फिर आनंद सिंह दांगी जी के नाम यहाँ से जीत दर्ज होगी। आपको कौन लगता है मुकाबला किस में रहने वाला है और जीत किसको मिल सकती है, ये आप जरूर कमेंट करके मुझे बताना। दोस्तों जो नए साथी वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पुराने दोस्तों बने ही रहेंगे। शुक्रिया, नमस्कार।